तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। और एमसीआरई 2026 वैकेंसी पोस्ट कोड 20 यानी कि जो आपके स्टेनो पीएपीएस यानी पर्सनल सेक्रेटरी पर्सनल असिस्टेंट की जो पोस्ट है, इसके ऊपर प्रिपरेशन कर रहे हो तो देखिए आपके वैकेंसीज काफ़ी बढ़िया आपको इस बार देखने को मिल रही है। और कुछ वैकेंसीज यहाँ पे इंक्रीज डिक्रीज को लेकर भी आपके सवाल थे कि कितनी वैकेंसी बढ़ी है, कितनी वैकेंसी घटी है, इसको लेकर भी बता दीजिए। क्या वैकेंसी और भी बढ़ सकती है, इसको लेकर भी बात करेंगे। और स्टेनो की 100 मतलब 189 टोटल पोस्ट है, टोटल 216 आपकी वैकेंसीज है। तो देखिए अपॉर्चुनिटी काफ़ी बढ़िया है। तो आपका टारगेट स्कोर कितना होना चाहिए जिससे आप 100% सिलेक्शन ले सको। रियल टाइम कंपटीशन आपकी कितना है इस टाइम में, और 100% सिलेक्शन की स्ट्रेटेजी, एग्जाम लेवल, प्रीवियस ईयर जो आपके एग्जाम लेवल का जो ट्रेंड है उसको लेकर भी समझेंगे, ठीक है ना। तो टाइम आपके पास में बहुत कम बचा है दोस्तों। तो आप सभी विद्यापीठ जॉब प्रेप एप्लीकेशन जो है वो जरूर डाउनलोड कर लेना। और जो आपको डायरेक्टली सिलेक्शन सीरीज दी गई है 10,000 क्वेश्चन की, जिसमें बुकलेट प्लस टेस्ट सीरीज दोनों चीजें आपको दी गई है। ओनली 4399 में बुकलेट भी मिल जाएगी, टेस्ट सीरीज भी मिल जाएगी। अगर ओनली टेस्ट सीरीज लेनी है 299 में आपको मिल जाएगी। जिसमें मिलेगा क्या, तो प्रीवियस ईयर बेस्ड एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। एग्जाम लेवल का जो एग्जाम का एग्जैक्टली जो पैटर्न है उसके ऊपर आपको कंप्लीटली क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। डायरेक्टली इनडायरेक्टली एग्जामिनेशन में आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है। ज्वाइन अभी कर लीजिए। और इस टाइम में सबसे इंपॉर्टेंट आपके क्या होना चाहिए, देखिए इस टाइम में अगर आप क्लासेस देख रहे हो या फिर आप कोई नया टॉपिक छेड़ रहे हो या फिर आप मतलब ये मान के चलिए डिटेल में सारी चीज़ें पढ़ रहे हो, तो ये बहुत बड़ी गलती है आपकी, ठीक है ना। इस टाइम में मेनली काम होना चाहिए आपका ओनली रिवीजन, ठीक है ना। रिवीजन आपको करना है और प्रैक्टिस करना है। इसके साथ में आपको तीसरा काम ये करना है, जो आप प्रैक्टिस कर रहे हो उसमें अगर आपको किसी चीज़ में डाउट है तो उस टॉपिक को आप जो है वो थोड़ा सा फोकस करके देख लेना, ठीक है ना। तभी आपको पता चलेगा। एनालिसिस करना इस टाइम में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सेल्फ स्टडी करते रहे, सिलेक्शन हो जाएगा। थोड़ा सा एग्जाम पैटर्न को लेकर बताना बताना चाहूँ, एग्जाम लेवल को लेकर बताना चाहूँ तो देखिए दोस्तों 400 क्वेश्चन है, सॉरी 100 क्वेश्चन है, 400 मार्क्स के। आपको यहाँ पे टोटल 90 मिनट देखने को मिलेंगे। और यहाँ पे जो जनरल पार्ट है उसमें 20 क्वेश्चन आएंगे। और हर एक पार्ट से कितने क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तो देखिए जनरल पार्ट में आपके 20 क्वेश्चन आएंगे। और जीके से ये मान के चलिए 5 से 7 सवाल आपको देखने को मिल सकते हैं, या फिर आपके यहाँ पे 8 सवाल भी आ सकते हैं, ठीक है ना। मेनली स्टैटिक जीके पे फोकस करिए, एक दो सवाल आपको करंट अफेयर के भी देखने को मिल सकते हैं। एप्टीट्यूड की बात करें तो इसमें रीजनिंग भी आएगी, नॉर्मल आपको 2-3 सवाल देखने को मिल सकते हैं। और यही आपको 3-4 सवाल आपको मैथ्स के देखने को मिलेंगे जनरल पार्ट में भी। इसी के साथ में कंप्यूटर की बात करें तो कंप्यूटर से भी आपको 5-6 सवाल देखने को मिल सकते हैं, ठीक है ना। कोई फिक्स पैटर्न नहीं है दोस्तों कि इतने इतने सवाल आएंगे ही आएंगे, लेकिन प्रीवियस ईयर का जो ट्रेंड है वो आपको बता रहा हूं। एग्जाम के लेवल की बात करें, मॉडरेट एग्जाम का लेवल जनरल पार्ट का आपके जाने वाला है। इसी के साथ में डोमेन की पार्ट की बात करें तो देखिए डोमेन में 80 क्वेश्चंस, और यहाँ पे आपके इंग्लिश के 40 मान के चलिए और मैथ्स के 40 आप क्वेश्चन मान के चलिए। यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये पार्ट आपका मॉडरेट रहा है, लेकिन आपको यहाँ पे टफ लेवल का भी प्रैक्टिस करना है, ठीक है ना। क्योंकि पर्सनल असिस्टेंट आपके पर्सनल जो सेक्रेटरी है ये बड़े लेवल की पोस्ट है, ठीक है ना। तो इनके लेवल का मतलब एग्जाम भी आपको दिया जा सकता है। टीसीएस लेवल की जो चीज़ें हैं वो रटते रहिए, पढ़ते रहिए। अब जो स्पेशल 10 मॉक टेस्ट दिए गए हैं दोस्तों लास्ट में, जो स्पेशल 10, ठीक है ना, वो आप जरूर देख लेना। हालांकि मॉक टेस्ट तो बहुत है, प्रीवियस ईयर ट्रेंड के अकॉर्डिंग ये सारे के सारे, लेकिन लास्ट के जो 10 है ना वो इस लेवल के हैं, टफ लेवल के हैं। मतलब हाई लेवल का भी आ गया तो इससे ऊपर नहीं आएगा एमसीआरई में, ये चीज़ नोट कर लेना। इसी के साथ में अगर हम बात करें इस टाइम में सिलेक्शन का रामबाण ये है कि आप इंग्लिश, मैथ्स, कंप्यूटर पे मेनली फोकस कर लीजिए, सिलेक्शन हो जाएगा, आराम से हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए दोस्तों, अगर हम बात करें यहाँ पे आपके नेगेटिव मार्किंग भी आपके रहने वाली है। कंपटीशन की बात कर लें, टोटल फॉर्म की बात कर लें, कट ऑफ की बात कर लें, क्या कट ऑफ गई है, अभी की कट ऑफ की नहीं बात करूंगा, अभी तो आपको सिर्फ टारगेट स्कोर ही दे सकता हूं। देखिए कंपटीशन मॉडरेट रहता है। स्टेनो की जितनी भी भर्तियां आती है ना स्टेट लेवल में, सबसे कम कंपटीशन एमसीआरई में रहता है, नोट कर लें इस टाइम में। और सिलेक्शन भी काफ़ी जल्दी हो जाता है, काफ़ी टॉप लेवल की पोस्ट है, वर्कलोड नाम की चीज़ नहीं होती है, ये भी आप नोट करें। और यहाँ पे टोटल फॉर्म की बात करें तो मिनिमम से मिनिमम फॉर्म आपके आते हैं, हाईएस्ट आपके 8-10 हज़ार फॉर्म आ सकते हैं। इससे ज़्यादा फॉर्म इसमें नहीं आए हैं किसी भी हाल में। हालांकि इससे तो बहुत कम फॉर्म आए हैं, नोट करना। 5,000 तक भी डेटा रह सकता है, आपको
आरटीआई लास्ट में लगाऊंगा तब आपको पता चलेगा। प्रीवियस ईयर ट्रेंड की बात करें तो 280 तक सिलेक्शन हुआ है, फाइनल सिलेक्शन हुआ है 280 तक, लेकिन ये टारगेट 300 तक भी गया है। इस बार पोस्ट यानी कि पोस्ट कई बार कम होती है, कई बार थोड़े बहुत कैंडिडेट मतलब काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं, उस कारण से 300 तक भी टारगेट किया है, 380 तक तो आराम से सिलेक्शन हुआ है। इस बार का टारगेट कितना होना चाहिए दोस्तों? 380 का टारगेट आपको लेके चलना है। अगर विद्यापीठ की टेस्ट सीरीज में 310 प्लस मार्क्स आ रहे हैं, ये मान के चलिए आप सिलेक्शन के काफ़ी नज़दीक हो, ठीक है ना। अब मैं आपको नेक्स्ट बता देता हूँ, जो बुकलेट टेस्ट सीरीज है रामबाण है, लास्ट टाइम में आपके लिए इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। टारगेट हाई रखें, कहीं से भी पढ़ें, कहीं से भी पढ़ लो, कहीं से भी टेस्ट सीरीज दे लो, लेकिन इस टाइम में एक काम करना है कि सही तरीके से जितनी जान लगानी है दोस्तों लगा दो। इससे इसके बाद में मौका आपको ये मान के चलिए कंपटीशन भी बढ़ सकता है, पोस्ट कम हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। वैकेंसी इंक्रीज डिक्रीज का आपको मैं बता देता हूँ। देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपकी एक वैकेंसी कम हुई है। हिमाचल प्रदेश की जो आपके ईएसआईसी है उसमें स्टेनो की पोस्ट थी दोस्तों 2 और अब वैकेंसी हो गई है 1, यानी कि अब आपके टोटल वैकेंसी 216 नहीं है दोस्तों, अभी टोटल वैकेंसी है 215। लेकिन ईएसआईसी में, एम्स में वैकेंसी कभी भी बढ़ सकती है, कभी भी कम हो सकती है। एलडीसी यूडीसी में 800 के लगभग पोस्ट थी और अब पोस्ट हो चुकी है 900 के आसपास, तो वैकेंसी कभी भी बढ़ सकती है। वहम में ना रहें, अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करें। ओके, थैंक यू, नमस्कार।